सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन टू चार्ज कंडक्टर। इधर ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। हमारा टॉपिक है कि दो कंडक्टर्स हैं जिनके ऊपर अलग अलग चार्जेस हैं। जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है ये, जिसकी कैपेसिटी C1 है और इस पर चार्ज Q1 है और इसका पोटेंशियल V1 है। दूसरा कंडक्टर ये है जिसकी कैपेसिटी C2 है और इस पर चार्ज Q2 है और इसका पोटेंशियल V2 है। आगे इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरह से, चाहे तार द्वारा कनेक्ट कर दें या आपस में कनेक्ट कर दें। जैसे कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों की कैपेसिटी जुड़ जाएगी, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी V पोटेंशियल हो जाएगा। और इस पर चार्ज, ये कल्पना की गई है, मान लीजिए इस पर Q1 डैश हो जाता है और इस पर चार्ज Q2 डैश हो जाता है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले तो कैलकुलेशन करेंगे कि कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल बेटा हिंदी क्या होगी इसकी, सभी बच्चे ध्यान से समझे। उभयनिष्ठ विभव। क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ विभव। ये V इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज, इसको आप लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2, यानी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल इन दो फार्मूले से निकाल सकते हैं। सेकेंड नंबर, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बेटा इधर ध्यान दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ये कैसे निकालेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V एंड Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V। देयरफॉर Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 V अपान C2 V से V कैंसिल हो जाएगा, C1 अपान C2। क्या निकला? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ना, विल बी इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, यानी आवेश का पुनर्वितरण धारिताओं के अनुपात में होता है। समझ गए होंगे। देखिए Q1 डैश अपान Q2 डैश C1 अपान C2, यानी जो चार्ज का रेशियो है, यानी बाद का चार्ज, वही इनकी कैपेसिटी का रेशियो है, यानी चार्ज का वितरण कैपेसिटी के रेशियो में होता है। इसके बाद इसका थर्ड टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यानी कितना चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में गया हुआ है, ये निकालना है। बहुत इजी है, सभी बच्चे बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए इनिशियल चार्ज था Q1 और फाइनल चार्ज है Q1 डैश, तो आप निकाल दीजिए। ट्रांसफर ऑफ चार्ज ये हो गया Q1 माइनस Q1 डैश, बेटा इसी को, और Q1 को क्या लिख सकते हो? C1 V1 माइनस यहाँ पर Q1 डैश को क्या लिख सकते हो? Q1 डैश को लिख सकते हो कि यहाँ पर C इसकी कैपेसिटी कितनी है? C2 एंड इसका पोटेंशियल कितना है V, यानी C2V
सभी बच्चे समझ गए होंगे ना। नॉट C2 सॉरी, अरे वो मतलब जो है वो तो वही है, इसलिए यहाँ पर सूट नहीं C1 क्या हो जाएगा C1, यहाँ पर C1V1 है और माइनस यहाँ C1V है। 1 पर चार्ज का कितना अंतर हुआ, वैल्यू पुट कर दो। C1V1 माइनस C1 इंटू, यहाँ बेटा ध्यान दो, V की वैल्यू यहाँ से रख दो। जब V की वैल्यू यहाँ से रखोगे तो इसकी जगह क्या रख दोगे, C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, ये हो गया। अब इसको इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले C से, मतलब C से इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर C2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 और फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा प्लस C1 C2 इंटू V1 माइनस, ये इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस C1 स्क्वायर V1 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस C1 C2 इंटू V2 एंड होल डिवाइडेड बाई, इसे मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 हो गया। अब बेटा C1 स्क्वायर V1 ये पॉजिटिव है एंड C1 स्क्वायर V1 ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों बचते हैं, यहाँ पर हम कॉमन ले लें C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2, ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यानी इतना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। समझ गए होंगे, यानी पहले वाले से ये इनिशियल था, ये फाइनल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इस तरह से ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज आ गया। अब इसके बाद आपको निकालना है चौथा और अंतिम नंबर है लॉस ऑफ एनर्जी, हिंदी में ऊर्जा ह्रास कहते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का ह्रास कितना। बेटा बिल्कुल सरल है, ये क्या हो जाएगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो देखिए इनिशियल एनर्जी ये हो जाएगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ये है लॉस ऑफ एनर्जी। देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी हो जाएगी बेटा C1V1 स्क्वायर हाफ, यानी हाफ C1V1 पहले की पोटेंशियल एनर्जी प्लस दूसरे की पोटेंशियल हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर कंबाइंड की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो कंबाइंड की कैपेसिटी है C1 प्लस C2। कंबाइंड की कैपेसिटी कितनी है, या ऐसा कर सकते हैं अलग अलग निकाल लेते हैं। वैसे इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, या तो दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी से निकाल लो और या फिर अलग अलग निकाल सकते हैं। तो अब हम ऐसा करते पहले अलग अलग निकाल देते हैं। इक्वल टू हाँ, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हाफ C1 और यहाँ पर बेटा हो जाएगा V स्क्वायर, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा ये आ जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हाफ तो कॉमन होकर पूरे में बाहर चला जाएगा, V कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा C1 प्लस C2 बेटा ध्यान दीजिए इंटू V स्क्वायर। दोनों समझ आ गया होगा सभी बच्चों को।
पहले हम डायरेक्ट भी लिखे देते थे, दोनों के कंबाइंड कैपेसिटी कर देते और कंबाइंड वेलोसिटी का नॉट वेलोसिटी कंबाइंड पोटेंशियल का स्क्वायर कर देते। अब v की वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ नॉट हाफ प्लस हाफ तो कॉमन हो चुका है बेटा, यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ से हाफ पूरे में कॉमन ले चुके, इसलिए हाफ ऑफ कहीं नहीं आएगा। हाफ यहाँ पर C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पर C1 प्लस C2 ये हो गया, और दूसरे इसकी जगह पर ये स्क्वायर है, इसकी जगह पर बेटा लिख देंगे ये कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब इधर ध्यान दीजिए, हाफ तो ये बिल्कुल बाहर है, यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे एक C1 प्लस C2 का स्क्वायर है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल बचेगा C1 प्लस C2। तो बेटा इधर ध्यान दो, यहाँ पर पूरे में जो कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा C1 प्लस C2, एक इससे कैंसिल हो जाएगी, एक कॉमन, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा, तो करिए मल्टीप्लाई, पहले इसका इन दोनों से कर दो तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, इस पूरे का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका कर दो प्लस, जब इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा C1 C2 एंड V2 स्क्वायर प्लस, जब इसका मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये हो गया, ये तो कैंसिल हो चुका है, और माइनस ये खुल जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस, सभी माइनस माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये इस तरह से आ जाएगा, सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब इसमें C1 V1 स्क्वायर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, कैंसिल हो गया, एक C2 V2 स्क्वायर यानी दोनों का होल स्क्वायर एंड C2 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आएगा बेटा, C2 स्क्वायर दूसरे C2 स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बचता है C1 C2 V2 स्क्वायर एंड C1 C2 V1 स्क्वायर, ये बचता है यहाँ पर C1 C2 यहाँ है, C1 C2 यहाँ है, C1 C2 यहाँ है, कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 ब्रैकेट ओपन, जब ये कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा V1 स्क्वायर, और यहाँ से ये C1 C2 यहाँ से प्लस ये आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस, ये कॉमन हो चुका है, माइनस 2 V1 V2 ये आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2, और यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये हो जाएगा V1 माइनस V का होल स्क्वायर। अब अगर हम लॉस ऑफ एनर्जी को डेल्टा U कर दे तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर V1 तथा V2 के सभी मानों के लिए V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर धनात्मक होगा। इसलिए चालकों को जोड़ने पर या आवेशित चालकों को
आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा हानि होती है। यह ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाश तथा चिंगारी के रूप में बाहर निकलती है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। यानी वट एवर बी द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2, बट v1 माइनस v2 होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका डिफरेंस पॉजिटिव है, तो हमने इनिशियल माइनस फाइनल किया है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब लॉस होगा। तो इसीलिए लिखा गया है कि इनके किसी भी मान के लिए v1 v2 का होल स्क्वायर धनात्मक होगा, इसलिए आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा हानि होती है। यह ऊर्जा उष्मा, प्रकाश तथा चिंगारी के रूप में बाहर निकलती है। सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से समझकर याद कर लेंगे और इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इसका प्रयोग